तो दोस्तों ऐसा लग रहा है यार कि Realme दिवाली की तैयारियां शुरू कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे समय से वेट किए जा रहे हैं Realme GT Neo 3T की लॉन्च डेट को फाइनली ऑफिशियल तौर पर कंफर्म कर दिया गया है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन की क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है ये तो हमें पहले से ही पता था। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है, साथ ही ये स्मार्टफोन कब तक और किस प्राइस पर लॉन्च किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो भाई अगर आप यहाँ पर Realme की तरफ से किसी पावरफुल स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो भाई वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए हम थोड़ी सी जान पहचान कर लेते हैं। ये जो फोन है ये आपको मिलने वाला है फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड पर। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक की फ्रेम होगी, प्लास्टिक का बैक आपको मिलेगा, फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको दिया गया है। तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, उसमें कोई खास आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली। डिज़ाइन की बात करें भाई तो यहाँ पर आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको यहाँ पर कुछ चेक्स जैसे डिज़ाइन दिए गए हैं। साथ ही में आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगुलर शेप के साथ में 3 कैमरास मिल जाएंगे, LED फ्लैश आपको मिल जाएगा और नीचे की तरफ Realme की ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। सामने की बात करें भाई तो सामने आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट में पंच होल कटआउट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। चिन और बीजल्स भाई काफी पतले दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको फ्रंट लुक भी काफी अच्छा मिलने वाला है, बैक लुक भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल डिजाइन के मामले में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात कलर वेरिएंट्स की तो ये स्मार्टफोन आपको ब्लैक, व्हाइट और येलो 3 कलर ऑप्शन के साथ में देखने को मिलेगा। वैसे भाई मुझे पर्सनली इस स्मार्टफोन का ब्लैक कलर वाला वेरिएंट ज्यादा पसंद आया। आपको कौन सा आया वो मुझे आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा। देखते दोस्तों यहाँ पर कौन सा कलर वेरिएंट सभी को सबसे ज्यादा पसंद आया। इसी के साथ में दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के मुखड़े की, यानी कि फोन की डिस्प्ले की। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलने वाली है 6.62 इंचेस की, साथ ही साथ आपको यहाँ पर सैमसंग की E5 AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जहाँ पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन दिया गया है, HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो भाई कंटेंट वॉचिंग के लिए डिस्प्ले काफी सही होने वाली है। वैसे दोस्तों यहाँ पर आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो और लगभग 400 ppi का आपको यहाँ पर सपोर्ट भी मिल जाएगा। और रही बात दोस्तों डिस्प्ले की ब्राइटनेस की तो ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है अप टू 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस को। तो इंडोर हो या फिर आउटडोर हो आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। गेमिंग की बात कर ले भाई तो गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 1000 हर्ट्ज की इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलती है गेमिंग के समय पर। तो भाई गेमिंग में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। ओवरऑल डिस्प्ले की जो क्वालिटी दोस्तों वो आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है। तो भाई मुखड़ा तो यहाँ पर काफी अच्छा निकला। चलिए बात कर लेते हैं फोन की प्यारी प्यारी आंखों के बारे में। तो भाई इस फोन के बैक साइड में आपको पहले ही 3 कैमरास देखने को मिल चुके हैं, जहां पर मेन कैमरा लगा होगा 64 मेगापिक्सल का। साथ में आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिलेगा। हालांकि दोस्तों इस बजट के अंदर आपको OIS देखने को मिल जाता है, लेकिन इस फोन के अंदर वो आपको नहीं दिया गया है। सेल्फी की बात कर ले तो सेल्फी के लिए आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर ठीक ठाक मिलता है। रही बात दोस्तों यहाँ पर इमेज आउटपुट की तो वो तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली अच्छे मिलने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की बात कर लें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 60 FPS और फ्रंट कैमरा से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। और हाँ दोस्तों दोनों ही साइड आपको यहाँ पर जायरो EIS का सपोर्ट भी मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों OIS होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन भाई Realme ने हमें यहाँ पर वो नहीं दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फ़ोन के ब्रेन के बारे में। इस फोन के अंदर लगा होगा Qualcomm Snapdragon 870 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों ये काफ़ी स्टेबल टाइप का चिपसेट है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो हीटिंग वगैरह की शिकायतें आपको यहाँ पर काफ़ी कम आती है। वैसे यार फ़ोन के अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम आपको दिया गया है, जो कि हीटिंग को यहाँ पर काफ़ी हद तक मैनेज कर लेता है, तो आपको वहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और रही बात दोस्तों डेली परफॉर्मेंस की तो गाइस ये जो चिपसेट है ये बना हुआ है ARM V8 के आर्किटेक्चर पर, जहां पर आपको मिलते हैं टोटल 8 कोर, जिसमें से पहला कोर आपको मिलता है 3.2 गीगाहर्ट्ज पर Cortex A77 का, जो कि आपके हाई परफॉर्मेंस टास्क को यहां पर मैनेज करता है। वैसे बाकी के 3 कोर आपको मिलेंगे 2.42 गीगाहर्ट्ज पर Cortex A77 के, जो कि आपके मीडियम टास्क को यहां पर हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं। बाकी के जो बचे हुए 4 कोर है दोस्तों वो आपको मिलते हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज पर Cortex A55 के।
तो भाई परफॉर्मेंस में तो आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाएगी। गेमिंग की बात कर ले तो गेमिंग के लिए आपको दिया गया है एड्रेनो 650 का जीपीयू, जो कि आपको यहाँ पर 2 कोर के साथ में मिलता है, लेकिन गेमिंग आपको काफी अच्छी करा देता है। वैसे वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग जैसे जो टास्क हैं वो भी आप इस फोन के अंदर काफी इजीली कर सकेंगे, सो वहां पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात दोस्तों फोन के हाथ और पैरों की, तो पॉसिबली दोस्तों यहाँ पर आपको 6GB और 8GB रैम के 2 वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर रैम की क्वालिटी पॉसिबली होने वाली है LPDDR4X, क्योंकि गाइस अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि यहाँ पर LPDDR5 की रैम दी गई है या नहीं। अगर दी गई होगी दोस्तों तो काफी अच्छी बात है, लेकिन बताया नहीं गया तो यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस ये है कि आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम का सपोर्ट ही देखने को मिल सकता है। वैसे स्टोरेज की बात करें तो आपको यहाँ पर 128 और 256GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज दिया गया है। भाई ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है फोन की वो आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पर रीड और राइट की जो स्पीड है वो भी काफी अच्छी मिल जाएगी। तो बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे भाई खेल कूद तो काफी हो गया, चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के पेट के बारे में। इस फोन के अंदर आपको मिलने वाली है 5000 mAh की बैटरी, और भाई देखा जाए तो डेडली कॉम्बिनेशन है। 7 नैनोमीटर का चिपसेट दिया गया है, सुपर एमोलेड की पैनल मिल जाती है। तो भाई यहाँ पर आपको 1 दिन का बैकअप तो बहुत आराम से मिलने वाला है। साथ ही में फोन 80 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट मिल जाएगी। तो भाई पेट तो अच्छा है ही, साथ में खिलाने की जो पावर है वो भी आपको अच्छी मिल जाएगी, तो वहां पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के पहनावे की। तो भाई यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। 3.5mm का जैक नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, जिसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पर एक साथ में सिर्फ और सिर्फ 2 5G सिम ही लगा पाएंगे। वैसे मल्टीमीडिया की बात करें तो आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स जरूर देखने को मिल जाएंगे, तो ऑडियो आउटपुट आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम बात करें फोन की आत्मा की, तो भाई इस फोन के अंदर आपको मिलने वाला है Android 12, जहाँ पर आपको मिल जाएगा Realme का UI 3.0। भाई थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह होते हैं, लेकिन आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और देखा जाए तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। सो फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं अब यहाँ पर स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की। तो भाई जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर ऑफिशियल तौर पर यहाँ पर लॉन्च डेट कंफर्म कर दी गई है। ये स्मार्टफोन 16 सितंबर को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी दोस्तों दिवाली के कुछ समय पहले, ताकि दोस्तों दिवाली में स्मार्टफोन की सेल भी हमें देखने को मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा, लेकिन अगर हम बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो भाई अभी तक के जो लीक्स आए यार, अगर हम उस लीक की माने तो इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट आपको यहाँ पर 32,000 रुपए के आसपास में देखने को मिल सकता है, और अगर थोड़े मोड़े बैंक ऑफर्स हों तो करीब 30,000 रुपए के आसपास में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई अगर ये लीक सही निकलती यार, तो 30,000 रुपए के अराउंड आपको Realme की तरफ से भी एक काफी अच्छा और पावरफुल स्मार्टफोन बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। वैसे दोस्तों कंपटीशन की बात करें यार, तो ऑलरेडी यहाँ पर iQOO का Neo 6, ये दोनों स्मार्टफोन इस बजट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जहाँ पर हमें तगड़ी परफॉर्मेंस और बाकी सारे फीचर्स भी काफी कमाल के मिलते हैं। अब देखना होगा दोस्तों कि यहाँ पर प्राइसिंग कितनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव रखी जाती है। प्राइसिंग अच्छी होगी तो यहाँ पर कंपटीशन भी काफी तगड़ा होगा। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, ये स्मार्टफोन किस प्राइस पर लॉन्च किया जा सकता है, वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।